गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों के सामने मैं आज बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर के जो चल रहा था चैप्टर उसकी समाप्ति के लिए प्रस्तुत हूँ। बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर की इस एकांकी का नाम है कैक्टस और कमल, जो लक्ष्मी नारायण रंगा द्वारा रचित है। कैक्टस और कमल एकांकी में रमेश और प्रीतम दो दोस्त हैं। दोनों ही अपराध की दुनिया की तरफ अनायास ही बढ़ गए थे। किन परिस्थितियों में बढ़े ये हमने देखा था। अब वो लोग अपने अपने परिवारों को याद कर रहे हैं। बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। अपनी पूरी कहानी, अपने अतीत को एक दूसरे के सामने शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। बात करते करते बात उनके माता पिता से होते हुए उनकी बहनों तक पहुंची और उसके बाद उनको यकायक याद आता है कि आज राखी का त्योहार है। राखी के दिन दोनों अपनी बहनों को याद कर रहे हैं। एक की बहन का नाम राखी है और दूसरे की बहन का नाम पूनम है। दोनों बहनें यहाँ पर आ गई हैं जिस गुफा में वो छुपे हुए हैं। बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में जब वो याद करता है राखी, और राखी आ गई। पूनम मेरी बहन कहाँ होगी, पता नहीं कैसी होगी। और उसी समय आवाज आती है गुफा के बाहर से, भैया प्रीतम भैया, रमेश भैया। दोनों आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दोनों की बहनों ने राखियां ले रखी है, थाली सजा रखी है, फल है, मिठाई है, नारियल है। लेकिन उनके पीछे पुलिस है और पुलिस के पीछे पेरेंट्स हैं। दोनों राखी बंधाने के लिए बढ़ते बढ़ते अचानक से बंदूकें संभाल लेते हैं और मुड़ जाते हैं उस परिस्थिति का सामना करने के लिए जो इनको अपने जीवन के लिए इस समय जानलेवा लग रही है। रमेश पूछता, राखी तुम यहाँ? राखी कहती, भाई का प्यार बहन को मौत के मुंह तक खींच ले जाता है रमेश। प्रीतम पूछता, पर पूनम यहाँ? हाँ प्रीतम भैया, तुम्हारी पूनम राखी बांधने यहाँ भी चली आई। आओ भैया। रमेश राखी की तरफ देखता है, वह प्रेम से थाली आगे करती है। राखी और पूनम की आंखों में आंसू हैं। रमेश तथा प्रीतम की आंखों में भी आंसू आ गए हैं। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। दोनों की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। दोनों बहनों की आंखों में पानी है, दोनों दोस्तों की आंखों में। चार जोड़ी आंखें एक दूसरे को देख रही हैं। ये उधर कदम बढ़ाते ही है लेकिन पुलिस को देखकर रुक जाते हैं। इंस्पेक्टर अब बोल रहा है, तुम्हारी बहनें रक्षा का बंधन बांधने आई हैं। जब दोनों दोस्त ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं, तब इंस्पेक्टर कहता है कि तुम्हारी बहनें तुम दोनों की कलाई में रक्षा का बंधन बांधने आई है। तब रमेश सवाल करता है, बड़ा मौजूद सवाल है ये, सटीक सवाल है। बंदूकों के साए में रक्षा का बंधन, रक्षा करने आई है बंदूकों के साए में? इंस्पेक्टर भी बड़ा सुंदर जवाब देता है, नहीं, बंदूकों की बाहों के बीच। बंदूक जान ही नहीं लेती है, रक्षा भी करती है, आश्वासन भी देती है। आम आदमी को, गरीब को ये सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन इंस्पेक्टर के बच्चे को कानून भी सही रास्ते पर लाना चाहता है, उसको मारना नहीं चाहता। पूनम कहती, भैया ये बंदूकें समाज के प्रेम की बाहें हैं, इनसे डरो मत। ये जो बंदूकें हैं आत्मसमर्पण करवाने के लिए आई हैं। ये तुम्हारी जान नहीं लेना चाहती, ये समाज का प्यार है। रमेश समझ नहीं पाता, कहता, ये कौन सा जाल बिछा रहे इंस्पेक्टर साहब? हमारी बहनों से ही हमें पुलिस के सामने फंस जाने का झांसा दिलवा रहे हो। जब वो कहता है रमेश कि ये कौन सा जाल बिछा रहे हो इंस्पेक्टर साहब, तो इंस्पेक्टर कहता है, प्यार का जाल जिससे बचकर निकलना नामुमकिन है। ये पुलिस का जाल नहीं, प्यार का जाल है, इससे बचकर निकलना नामुमकिन है। सारे जो इस समय संवाद अदायगी है, डायलॉग डिलीवरी, वो फिल्मी है, ड्रामेटिक है, और ड्रामा तो ये है ही। रमेश जवाब देता है, पर इस जाल की लपेट में आपका बेटा प्रीतम भी फंसेगा। अगर आप सोचते हैं कि पुलिस के जाल में मुझे फंसा लेंगे तो मेरे साथ आपका बेटा भी है, वो भी फंसेगा।
मैं उसे भी इसी जाल में कसना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर कहता है मैं उसको भी इस जाल में कसना चाहता हूँ। रमेश कहता है आप चाहते क्या हैं, ये तो बता दीजिए पहले। इंस्पेक्टर जवाब देता है भाइयों की कलाइयों पर प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन बांधने की अमर लालसा पूरी कराना। इन दोनों बहनों की अमर लालसा है कि दो भाइयों की कलाइयों पर इनकी राखी बंध जाए और मैं इनकी अमर लालसा ही पूरी कराना चाहता हूँ। अपराधी किसी के भाई नहीं होते, अपराधी की कलाई पे कोई राखी नहीं बनती, अपराधी की कलाई पे हथकड़ियाँ लगती है। लेकिन चूंकि तुम दोनों समर्पण कर दोगे, समाज की मुख्य धारा में शामिल होना चाहोगे और तुम लोगों की हिस्ट्री हमें पता है कि तुम अपराधी नहीं थे, परिस्थितियों का शिकार हो गए, तो मैं बस तुम्हारी बहनों का वही सपना पूरा करना चाहता हूं कि राखी बंध जाए। पूनम कहती है इंस्पेक्टर और इसकी बातचीत के बीच में, प्रीतम हर रक्षाबंधन पर तुम्हारे लिए रोई हूं, अब तो मत रुलाओ। हर राखी पर मैं तुम्हारे लिए रोई हूं। कभी किस वजह से कभी किस वजह से हम साथ नहीं रह पाए, इस बार मत रुलाओ। राखी भी कहती है आज तो कुमकुम को आंसुओं से मत धुलवा मेरे भाई, आ तरसती बहन के सुलगते मन को प्रेम से सींच दे। कि आज तो राखी के दिन, हमारे घरों में भी कहते हैं कि त्योहार का दिन तो सुन सामण ना रोवे, सुना ही होगा हमने। या त्योहार के दिन कोई रोता है तो कहते हैं बार त्योहार न रोवे, सारा साल रोवा दो। तो इसकी बहन कहती है कि आज कुमकुम को आंसू से मत धुलवाओ, टीका लगाना है तुम्हारे, लगाने दो। तरसती बहन के सुलगते मन को प्रेम से सींच दे। क्या ही डायलॉग है ये, तो देखिए मुझे भी हंसी आ रही है। तरसती बहन के सुलगते मन को प्रेम से सींच दे। डायलॉग जरा ड्रामेटिक है, लेकिन तरसती बहन सही है। बहुत सारी बहनें अपने भाइयों के लिए तरसती है। जो जिस हालात से गुजरता है वो समझ सकता है कि किस परिस्थिति से वो गुजरा होगा। हमारे लिए बहुत सारी बातें सिर्फ संवाद होती है, लेकिन जिनके भाई नहीं होते या जिनकी बहनें नहीं होती या कुछ ऐसी परिस्थितियों की वजह से दोनों एक दूसरे को हमेशा के लिए खो चुके हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं। तो ये बात यहाँ पर वो कह रही है कि मन सुलग रहा है, बहन तरस रही है, प्रेम से सींच दो। पूनम भी यही कहती है, हाँ भैया। दोनों भाइयों का मन पिघलने लगता है, दोनों दोस्त कठोरता को कम होते महसूस कर रहे हैं। लेकिन रमेश अभी भी इत्मीनान करना चाहता है, कहता है पर कहीं धोखा, यानी कहीं राखी बंधाने के नाम पे और हमको गिरफ्तार कर ले और गोली मार दे। पिता कहते हैं भारत में राखी का कच्चा धागा कभी जहरीला जाल नहीं बन सकता रमेश। भारत में आज भी त्योहारों पे यकीन किया जाता है, ऐसा इसके पिता कह रहे हैं। और राखी का कच्चा धागा जहरीला जाल नहीं बनेगा, यानी राखी के नाम पे तुम्हारे को फांसी के बंधन में नहीं फंसाएंगे, राखी के बंधन को फांसी के फंदे में नहीं बदलेंगे। माँ भी कहती है कुमकुम का टीका कभी रक्त की धार में नहीं बदलता बेटे। बाकी अनुभव तो ऐसे हैं कि जो लोग आपसे राखी बंधाते हैं वो लोग भी आपका यौन शोषण कर सकते हैं। बहुत सारे लोग धर्म भाई बन जाते हैं, धर्म बहन बना लेते हैं, लेकिन वो उस धर्म पर टिकते कितना है ये तो उन लोगों का खुद का मन बोल सकता है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों भाई बहनों में सचमुच बहुत प्रेम है। पिता कह रहे हैं कि राखी का बंधन फांसी का फंदा नहीं बनेगा। माँ कहती है कुमकुम का टीका रक्त की धार में नहीं बदलेगा। इंस्पेक्टर कहते हैं चाहे भाई अपनी बहन की मांग का सिंदूर क्यों न मिटा दे। इंस्पेक्टर इसमें टोकता है कि हाँ भाई तो ऐसे भी होते हैं जो बहन का पति ही मार डालते हैं, लेकिन बहन का कुमकुम रक्त की धार में नहीं बदलेगा, ये ठीक है। दोनों ये बातें सुनकर खामोश हो जाते हैं, उन्हें सच्चाई की आग पिघलाने लगती है। इंस्पेक्टर का जवाब कड़वा होता है लेकिन सच होता है। दोनों को सच्चाई की आग समझ में आती है, दोनों चुपचाप खड़े सुन रहे हैं, कुछ पिघल रहे हैं। पिता कहते हैं अरे तुम्हारा दिल ऐसे पत्थर का कैसे हो गया,
ये रमेश के पिता है, प्रीतम के पिता इंस्पेक्टर है, दोनों के पिता हैं, दोनों की माँ आई है। पिता कहता है ऐसे तुम्हारा दिल पत्थर का कैसे हो गया, जो माँ और बहनों के आंसुओं से भी नहीं पिघलता? क्या हो गया तुम लोगों को? एक वो दिन था कि तुम हमारे चेहरे पे शिकन नहीं देख सकते थे, आज माँ और बहन के आंखों में आंसू है और तब भी तुम तर्क वितर्क कर रहे हो। राखी कहती है भैया राखी बंधवा लो ना। पूनम कहती है प्रीतम आजा मेरे भाई, कब से तरस रही हूँ तुम्हारे लिए। एक बार माँ बोलेगी, एक बार बाप बोलेगा, एक बार ये बहन बोलेगी, एक बार वो बहन बोलेगी। ये समझा रही हूँ, मजाक नहीं कर रही। ये एकांकी में इसी तरीके का पैटर्न होता है। एकांकी का कथानक, नाटक का कथानक पात्रों के आपस में संवाद से ही आगे बढ़ता है। एकांकीकार नाटककार वर्णन से नहीं बढ़ाते कि फिर उसने ये कहा, फिर नहीं, उसने किसने नहीं, डैश दे देंगे। राखी फिर ये बोल रही है, प्रीतम फिर ये बोल रहा है, पूनम फिर ये बोल रही है, पिता फिर ये बोल रहे। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। इनमें कहानी होती है, कहानी में ही कहानी नहीं होती, 2 लाइन की कविता में भी एक छोटी सी लघु कथा होती है। एकांकी और नाटक के कथानक के लिए कहानी कह रही हूँ। जब पूनम कहती है प्रीतम को आजा भाई बहुत तरस रही, राखी बंधा ले, तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, धीरे धीरे बहनों की तरफ जाते हैं। हाथों में बंदूकें हैं, बहनों के आगे हाथ बढ़ा देते हैं। दोनों बहनें थालियां नीचे रखकर भाइयों से पहले तो लिपट जाती हैं। दोनों बहनों ने अपनी अपनी थालियां रख दी। बहुतों के लिए राखी का त्यौहार जीवन मरण का होता है, बहुत प्यारा त्यौहार होता है। और मिलते हैं गले तो अलग ही हृदय विगलित, अश्रु गदगद। राखी कहती है भैया, पूनम कहती है प्रीतम। रमेश राखी को बाहों में लेता है, पूनम प्रीतम को बाहों में बांध लेती है। उसकी आंखों में आंसू, माता पिता की आंखों में आंसू, दोनों अलग हटती हैं। दोनों भाइयों के राखी बांधती है, मुंह में मिठाई देती हैं। प्रीतम तथा रमेश दोनों की आंखें गीली हो गई। प्रीतम कहता है रक्षाबंधन के उपहार में तुझे क्या दूं पूनम बहन, मेरे पास तो आगे बहन रोक लेती है। तो के आगे वो शायद कहता कि मेरे पास तो इस स्थिति में है ही क्या देने को। लेकिन पूनम कहती है भाई का प्रेम दे दे, इससे ज्यादा तो बहन की झोली में समाएगा भी नहीं मेरे भाई। तू बस भाई का जो प्रेम होता है ना एक बहन के लिए वो दे दे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं समाएगा। रमेश सोचता है कि वह क्या दे। हाँ भैया पहले की तरह ढेर सारा प्यार दो मुझे। रमेश भी सोचता है कि वो अपनी बहन को क्या दे, तो राखी को बहुत प्यार करता था। वो कहती है मुझे पहले की तरह ढेर सारा प्यार दो। रमेश राखी को बाहों में लेकर बार बार चूमता है, आंसू झड़ते हैं, रोए जा रहा है, दुखी हुए जा रहा है, अपनी बहन को चूम रहा है, गले लगा रहा है। और क्या दूं राखी तुझे, क्या दूं राखी का नेग। पूनम कहती है राखी के नेग में बहन को बंदूकें दे दो, ये जो बंदूकें है ना तुम्हारे कंधे पे, ये दे दो नेग में। राखी भी यही कहती है हाँ भैया। प्रीतम कहता आश्चर्य से बंदूक, राखी के नेग में बंदूक। रमेश के पिता कहते हैं इसलिए कि राखी जैसी बहनों को भाई की गोलियों का शिकार न बनना पड़े। राखी जैसी बहनों को भाई की गोलियों का शिकार न बनना पड़े, इसलिए बंदूक दे दो। इंस्पेक्टर कहता है पूनम जैसी बहनों के सुहाग की मांग में आग न भरे। पूनम के पति की इसी तरह से मौत हो चुकी है गोली लगने से, तो वो कहते हैं कि पूनम जैसी बहन के सुहाग नहीं उजड़े, इसलिए ये बंदूकें तुम तज दो। प्रीतम की माँ कहती है बेगुनाह लोगों को मारकर किसी के सर का साया, किसी की आंख का तारा, किसी की दूध की धार को बारूद की आग न सोखे, इसलिए बंदूकें दे दो कि किसी की आंख का तारा अर्थात किसी का बेटा नहीं मरे, किसी के घर का चिराग न उजड़े, किसी की मांग का सिंदूर न उजड़े। बड़े सांकेतिक शब्द हैं, सांस्कृतिक शब्दावली। कहने का मतलब रिश्ते से जोड़ा गया इंसान की जान को किसी का माँ बेटा पति बच्चा ना खोए, इसलिए ये बंदूक दे दो। इंस्पेक्टर कहता है अगर रक्षाबंधन को अपनी बहनों को कुछ देना चाहते हो तो दे दो ये खूनी बंदूक के उपहार में। इंस्पेक्टर भी कहता है कि अगर अपनी बहनों को कुछ देना ही चाहते हो इस त्योहार पे तो ये खूनी बंदूकें
आज दे दो तुम। पूनम और राखी मिलकर कहती, हाँ भैया, यह हम बहनों के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। हम बहनों के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा कि तुम ये बंदूकें छोड़ दो आज से। क्या मतलब है? बंदूक यहाँ से उठा के वहां रख देने के लिए नहीं कह रही है। बंदूकें छोड़ दो, खून के रास्ते को छोड़ दो, सामान्य जिंदगी के लिए पुलिस के हवाले खुद को कर दो और 2-4 साल बाद में सामान्य जीवन जीने के लिए, अपराध मुक्त जीवन जीने के लिए वापस हमारे घर आ जाना। इंस्पेक्टर कहता है, बंदूकें छोड़कर युवकों को संदेश दो कि कोई भी इस मौत की राह में कदम न रखे। तुम्हारा यह उपहार दुनिया का श्रेष्ठ उपहार होगा। कर दो बहनों की मांग पूरी। इंस्पेक्टर कहता है कि युवकों को संदेश दो ये बंदूकें छोड़ के कि ये रास्ता मौत का रास्ता है, ये रास्ता गलत रास्ता है, किसी को भी जीवन नहीं देगा ये रास्ता। और ये उपहार जो तुम युवाओं को दोगे दुनिया के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ उपहार होगा। और कर दो इस बहाने अपनी बहनों की मांगे पूरी, उनकी इच्छाएं पूरी। रमेश धीरे धीरे बंदूक उठाता है, प्रीतम भी बंदूक उठाता है। दोनों अपनी बंदूकें थालियों पर रख देते हैं। जो बहनें राखी बांधने के लिए थाली लाई थी, प्रीतम ने अपनी बंदूक उठाई, थाली में रख दी। रमेश ने अपनी बंदूक उठाई, थाली में रख दी। माता पिताओं की आंखों में आंसू हैं, बहनों की आंखों में आंसू हैं और पर्दा गिरता है। इस तरह ये हमारा एकांकी समाप्त हो गया। अब इस एकांकी पर हम बात करें तो क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो छोटे छोटे 2-2 नंबर के प्रश्न हम कर सकते हैं कि नशे की तरफ युवाओं के गुमराह होने से संबंधित कथानक वाला कौन सा एकांकी पाठ्यक्रम में संलग्न है, तो उसका नाम होगा कैक्टस और कमल। कैक्टस और कमल के लेखक कौन है, एकांकीकार कौन है, तो लक्ष्मी नारायण रंगा। राखी किसकी बहन है? राखी रमेश की बहन है। पूनम के भाई का नाम क्या है? पूनम के भाई का नाम प्रीतम है। प्रीतम के पिता कौन थे? इंस्पेक्टर थे। रमेश के पिता कौन थे? अध्यापक थे। आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इस तरीके के छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं। प्रीतम नशे की लत की तरफ क्यों गया? एक दोस्त हिम्मत के ब्लैकमेलिंग के डर से। रमेश नशे की और अपराध की तरफ क्यों गया? बेरोजगारी के कारण। ये 2-2 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं। बड़ा प्रश्न व्याख्या तो मैंने करवा दी सारी, ऐसे गद्यांश आएंगे और उसको सरल अपनी भाषा में स्पष्ट करना है, शब्द बदलने अर्थ वही रहेगा। बड़े प्रश्न में मूल संवेदना आएगी। इस एकांकी का संदेश, एकांकीकार का उद्देश्य मूल संवेदना, प्रतिपाद्य। तो इसमें संगति का असर, नशे की लत के दुष्परिणाम, युवाओं में बेरोजगारी और बेरोजगारी जन्य समस्याएं, माता पिता और बच्चों के बीच में दूरियां, प्रेम को अपराध समझना, माँ बाप का बच्चों के प्रति अथाह स्नेह, अपने बच्चों के बिना जी सकने की कल्पना भी नहीं कर सकना, पुलिस का सकारात्मक सहयोग, बहन भाइयों का आपसी प्रेम और ब्लैकमेलिंग और बेरोजगारी के कारण नशे और अपराध की दुनिया में जाने से होने वाली दुश्वारियां, कठिनाइयां, चुनौतियां, परिवार का उस चुनौतियों से निकलने में सहयोग, ये सारे इस एकांकी के मुख्य विषयों में से आएंगे, केंद्रीय विषयों में से आएंगे। आज इस प्रकार से हमारा ये एकांकी पूरा हो गया। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, नई बात लेकर आएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे। इसके प्रश्नों का जो मैंने बहुत ही कम समय में हल बताया है वो बहुत डिटेल के हैं, बहुत टाइम लगेगा आपको
3 घंटे के लिए आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो किस किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, उन सब पे हमने बात की है। आज इतना ही, बने रहिए, देखते रहिए। हैव ए नाइस डे।